हाय गाइस, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट है जहाँ पे मैंने टाइप करा था विल द फाइनल ईयर एग्जाम्स विल बी प्रॉक्टर्ड। ठीक है, तो ये अगस्त 30 का जो है ये बताया गया है यहाँ पे कि हम लोग का जो एग्जामिनेशन है वो होगा वाया ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मेथड। तो जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ, प्रॉक्टर्ड मेथड इज़ लाइक मे बी समवन विल सुपरवाइज द एग्जामिनेशन और इट इज़ काइंड ऑफ कि मतलब एक फंक्शन होता है कि जहाँ पे आप कहीं पे भी कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो आप पकड़े जाओगे, उनको जो है वो पता चल जाएगा कि आपने कोई दूसरा ब्राउज़र खोला है वगैरह। तो उस चीज़ को जो है उस फंक्शन को बोलते हैं प्रॉक्टर्ड मेथड। ठीक है, तो अभी काफ़ी बच्चों के हम लोगों के दिमाग में है कि मतलब अभी एग्ज़ाम तो यहाँ पे प्रॉक्टर्ड लिखा हुआ है, प्लस हम लोग का स्टूडेंट्स का जो मैनुअल आया है इंस्ट्रक्शन का उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। हम लोग के कॉलेज से भी पता चला है कि प्रॉक्टर्ड मेथड से ही जो है एग्जामिनेशन होएगी। बट अभी आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, मतलब न्यूज़पेपर में आया है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या आया है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये है लेटेस्ट स्क्रीनशॉट। मेरे इसमें न्यूज़ के अपडेट्स वगैरह आते रहते, तो उसमें ये मुझे पता चला। तो कल यानी कि 11 अक्टूबर को ये वाला सारा सब कुछ फैसला वगैरह लिया गया है। तो उन्हीं से ही जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह मैंने यहाँ पे भी पढ़े और हमारे स्टूडेंट मैनुअल में भी पढ़े। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन मैंने वीडियो में शेयर करे हैं सो ये यहाँ से ही मैंने लेकर आपको बताया है। ओके, तो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते आई केम अक्रॉस दिस वन थिंग where it is written during this non-proctored examination such pop-ups will be counted as navigation। ठीक है, सबसे पहले तो लिखा है students must be careful about ensuring that no pop-up comes on your window। ठीक है, तो वो जो है आपको ऑफ करके रखने पड़ेंगे नोटिफिकेशन के बटन्स। बट यहाँ पे जब ये मैंने पढ़ा ड्यूरिंग दिस नॉन प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन सच पॉपअप्स विल बी काउंटेड एज नेविगेशन। तो नेविगेशन तो समझ में आता है, ठीक है, वो वार्निंग्स 30 हमें दिए गए हैं। तो अगर आप कुछ भी करते हैं तो मतलब उनको पता चल जाएगा। और लास्ट में मैंने एंड में उसका भी पिक दे दिया है, तो आप उसको भी चेक कर लीजिए कैसे आएगा वो। तो 1 आउट ऑफ 30 आपका वो चला जाएगा। तो ऐसे आपको 30 वार्निंग्स नेविगेशन के यहाँ पे मिल जाएंगे। बट यहाँ पे ये जो नॉन प्रॉक्टर्ड आया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इट इज़ लाइक मिस्टेक हुआ है या सच में इट इज़ अ नॉन प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन, आई डोंट नो। सो ऐसा सारा सब है कन्फ्यूजन। तो आप पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। तो बट एनीवेज मुझे लगता है कि इन सारे सभी चक्कर में क्यों पढ़ना है, जो भी है, जैसे भी 1 ही घंटे की एग्ज़ाम है तो बिना कुछ करे बिना कुछ चीट करे हम ऐसे ही अपनी एग्ज़ाम दे दे। तो पूरे और डिटेल इंस्ट्रक्शन के साथ स्टूडेंट्स के और क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, वो जानने के लिए आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए। Hey guys, hi, so this is Nikita here again and welcome back to Nikki's Happy World। तो पहला वाला जो मैंने वीडियो बनाया था इट वाज ऑल अबाउट द मॉक टेस्ट का प्रोसीजर वगैरह, आपको कैसे आपका यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंस्ट्रक्शंस अबाउट कि आपकी जो ऑनलाइन एग्जाम होगी, मतलब मेरी भी एग्जाम होने ही वाली है ऑफ कोर्स, तो हमें जो है स्टूडेंट्स को किस चीज का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जैसे हम लोग की मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट हुई थी, आज आई गेस लास्ट डे है टेस्ट देने का, फिर उसके बाद तो सीधा हम लोग की फाइनल एग्जाम्स है। मेरी 28 से है, आपकी पता नहीं कब से है, तो जब से भी हो, लेकिन अगर आपकी ऑनलाइन एग्जाम है तो ये भी आपको लिए काफी यूजफुल वीडियो है। तो जो टेक्निकल सारे सभी पीपल है ना, मतलब उन्होंने क्या करा है कि हम लोग की मॉक टेस्ट वगैरह उन्होंने इसलिए भी ली है ताकि उनको पता चले कि कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या है ये वो। तो वो उन्होंने प्रॉपरली पूरी रिपोर्ट कर ली है, उन्होंने देख लिया है इश्यूज क्या आ रहे थे क्या नहीं। तो होपफुली ऐसा है कि अभी जब हम लोग की फाइनल एग्जाम होगी तो तभी जो है हमें ज्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी लिख के रखे हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मैंने खुद ने भी अभी आज ही पढ़े हैं सारे सभी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं, क्योंकि बहुत वो लंबा होता है यूजर मैनुअल, स्टूडेंट मैनुअल वगैरह। तो हम पूरा पढ़ भी लेते तो काफी बार जो है वो स्किप हो जाती है कोई चीज हमारे माइंड से, और फिर हमें याद नहीं रहती। तो एग्जाम के पहले यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते। सबसे पहली मेन बात यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि मॉक टेस्ट में जो है माइक और कैमरा ऑन नहीं था। इट वाज नॉट प्रॉक्टर्ड एग्जाम, कोई भी नहीं था। ठीक है, उस पर कोई नेविगेशन ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था। और अब जो हम लोग की फाइनल एग्जाम होगी ना, तो बताया जा रहा है कि वो प्रॉक्टर्ड रहेगी। दैट मीन्स देयर विल बी समवन और समबडी यू नो सिटिंग ऑन द अदर साइड, कि मतलब जहाँ पे वो आपको देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे
और जहाँ पे मे भी कोई ऐप वगैरह भी हो सकता है कि आप थोड़ी भी मतलब ऐसे सुना है मैंने कि नजर इधर उधर चली जाएगी वगैरह ये वो, तो उनको फटाक से पता चल जाएगा। या फिर आप कोई और ब्राउजर पे जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे फट से आपको जो है पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे लिख के आएगा कि आपको 30 वार्निंग्स दी गई है। तो 30 में से मतलब कोई भी मतलब आप कुछ भी करते हो तो फट से आपको पॉपअप आ जाएगा कि एक आपका जो है नेविगेशन खत्म हो गया है, वार्निंग वाला। तो अभी मतलब आप ध्यान रखिए कि आप इधर उधर दूसरे विंडोज पे ना भागे। ठीक है, तो अभी चलिए मेन हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के रखे ताकि मैं खुद भी ना भूल जाऊं आपको बताने का। तो सबसे पहली बात आपने ये करनी है एग्जाम के पहले कि बताया गया है कि आपका फोटो आईडी मतलब कोई तो आईडी प्रूफ वगैरह वो जो है ये आपकी सारी सभी चीजें इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपने लेस देन 100 KB में आपको वो इमेज मतलब करके रखनी होगी, JPG फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब वो हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन एग्जाम की तो उसमें हमें जो है अभी लगेगा फाइनल एग्जाम के लिए उसे हमें जो है अपलोड करना है। ठीक है, तो वो एक चीज आप पहले करके रखना, आपकी फोटो आईडी प्रूफ जो भी आपकी रहेगी वो ये सारी सभी चीजें जो है आपने लेस देन 100 KB में इमेज आपको वो जिससे भी आप दे रहे हो एग्जाम उसमें आपको सेव करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो काम में आने वाली है। सेकेंड थिंग, आपने एग्जाम टाइम पे जिससे भी मतलब जो भी ऑप्शन चूज करा है, ठीक है, ऑनलाइन में कि आप मोबाइल पे देना चाहते हैं या फिर लैपटॉप पे देना चाहते हैं, तो वो आप चेक करिएगा क्योंकि लाइट कभी भी आएगी जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो बीच में जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए कि फोन डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि अरे फोन चार्ज नहीं था, लैपटॉप चार्ज नहीं था वगैरह। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली छोटी सी बात है जिसको आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। तो जिसपे भी आप एग्जाम दे रहे हो उसको फुल्ली अच्छे से चार्ज करके रखिए। दूसरी बात, सारे सभी उसके जितने भी कोई भी चीज के नोटिफिकेशन वाले जो आपके सारे सभी ऑन आपने करके रखे हैं बटन्स, व्हाट्सएप का ले लो, आपका अपडेशन का ले लो, कोई भी ले लो, तो वो सारे सभी आपको ऑफ करके रखने हैं क्योंकि इसमें बताया गया है, ये लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है, SPPU से जो मैंने पढ़े और मैं बस आपको बता रही हूँ वो ओरल फॉर्म में। तो ऐसा बताया गया है कि अगर आपका कोई भी चीज का एग्जाम के बीच में आपका अगर पॉपअप आता है, व्हाट्सएप का ले लो या फिर आप अपडेशन का ले लो, लैपटॉप के अपडेशन का या फिर एंटीवायरस का ले लो, किसी भी तरह का अगर पॉपअप आता है तो वो आपके एग्जाम में प्रॉब्लम कर सकता है, इंटरप्शन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, वी हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, बट पॉपअप आना विल डिस्टर्ब योर एग्जाम। सो इट्स बेटर कि आप सारे सभी जो है उसके मतलब नोटिफिकेशन के जो है वो आप ऑफ करके रख दीजिएगा पहले से ही। ठीक है, अगर आपके पास स्टूडेंट मैनुअल इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली पहुंच गया है तो ट्राई करिए उसको आप खुद पर्सनली अच्छे से आप रीड कर लीजिए। कॉपी और चीटिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि वो जो है वहां पे जैसे कि मैंने बताया नेविगेशन वगैरह है तो फट से वो वार्निंग आ जाएगी। कहीं पे भी आप थोड़ा कुछ देखने कुछ ये करने की कोशिश करोगे तो वो पता चल जाएगा। बताया गया है कि रूम में आपने अकेले ही रहना है एग्जाम के टाइम पे, दूसरा और कोई रूम में नहीं होना चाहिए। जब आप लॉग इन करोगे तभी आपका जो यूजर नेम या फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी है तो वो आपको तो अभी पता चल ही गया होगा, मॉक टेस्ट में जो यूज हुआ है वही फाइनल एग्जाम में भी यूज होगा, बट उसको आप कॉपी पेस्ट मत करिए क्योंकि अभी जो लेटेस्ट इन लोगों ने मतलब रिपोर्ट बनाया है उन्होंने देखा कि मॉक टेस्ट जब ली जा रही थी फर्स्ट डे पे तो स्टूडेंट्स ने क्या क्या गलती की जिसकी वजह से भी जो है वो लॉगिन नहीं हो पा रहा था। तो इट वाज वन ऑफ द थिंग कि मतलब वो लोग ना कॉपी पेस्ट कर रहे थे उसको। तो फाइनल एग्जाम में ये चीज बिल्कुल भी मत करिएगा, कॉपी पेस्ट मत करिए। जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है उसको टाइप करके आप लॉग इन करिएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहाँ पे बताई है। और काफी लोगों का भी पहले वीडियो पे ना मुझे कमेंट सेक्शन में आया है कि जो हम लोग की फाइनल एग्जाम होगी तो बताया जाता है कि SPPU वाला और कोल्हापुर यूनिवर्सिटी का शायद जो है मतलब वो नॉन प्रॉक्टर रहेगा, मतलब कोई नहीं रहेगा, सुपरवाइज वो नहीं होगी। तो क्या ये सच बात है? तो ये तो मुझे नहीं पता, बट एक मैं आपको ना आगे बताती हूँ इमेज जहाँ पे वो एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि उन लोगों ने मतलब ऐसे ऐसे जो है it is going to be a non-proctored वगैरह। तो इट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूज वाला स्टेटमेंट जो मुझे भी नहीं पता चला, मैं आपको दिखा दूंगी। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि मैनुअल में तो दिखा है कि प्रॉक्टर्ड रहेगा, कैमरा सारा सब कुछ ऑन रहेगा, ये वो सारा सब तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि प्रॉक्टर्ड होगा कि नहीं होगा। तो जो भी है मुझे लगता है यार 1 ही घंटे का है एग्जाम, जो भी है जैसे भी हमें अच्छे से जो है वो एग्जाम दे देनी चाहिए। क्यों कोई चीजों में पढ़ना है ना।
और पॉपअप का तो मैंने बता ही दिया, कोई भी तरह का पॉपअप जो है वो आपके एग्जाम में ट्रबल ला सकता है, इंटरप्शन कर सकता है, तो बी वेयर अबाउट द पॉपअप्स। आप नोटिफिकेशन सारे सभी बंद करके रख दीजिएगा। ओके एंड वहाँ पे जो है वो टेक्निकल टीम का एक कॉर्नर में जो है मतलब बंदा रहेगा ही, जहाँ पे मतलब दे विल बी देयर टू हेल्प अस। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है वगैरह तो वहाँ पे हम उनको बता सकते हैं, तो वो जो है हमारी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है, प्लीज आपके जैसे ही आप ऑप्शन वगैरह चूज कर लेते हो, ट्राई टू सी कि आपने जो है प्रॉपरली टिक करा है। काफी बार होता है कि मतलब हम कर देते हैं, हमें लगता है कि टिक हो गया है, तो इसलिए आप एक काम करना है कि एग्जाम खत्म होने के ना मतलब ट्राई करना है कि दैट यू फिनिश योर एग्जाम विद इन 45 मिनट्स, क्योंकि लास्ट वाले जो मिनट्स है आप प्रॉपरली बैक वगैरह जाके कोई आपका क्वेश्चन छूट गया होगा, कुछ रह गया होगा, तो उसको प्रॉपरली देख के वगैरह जो है आप उस चीज को चेकआउट कर सकते हैं ना। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मॉक टेस्ट के वक्त ना ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहे थे, तो जहां पे टिक है वो तो रहेगा, बट जहां पहले मैंने वो ऑप्शन ऊपर देखा था वो आगे जाके जब मैं पीछे जा रही थी तो वो नीचे आ गया था। तो वो एक प्रॉपरली आप कंफ्यूज मत हो जाना उसमें। अगर अभी फाइनल एग्जाम में भी वैसे कोई चीज हो रही है तो प्रॉपरली ध्यान रख के जो है सारे सभी क्वेश्चन प्रॉपरली अच्छे से चेक कर लेना। एंड डोंट लेट इट कि मतलब टाइम खत्म हो गया और आपकी एग्जाम ही नहीं खत्म हुई। प्रॉपरली आप एग्जाम पूरी कर लीजिए एंड प्रॉपर आप एंड द टेस्ट पे दबा दीजिए वो बटन, तो फिर आपको अच्छे से तसल्ली भी हो जाएगी कि चलो बराबर है, मतलब ऑटो सेव तो आंसर हो ही जाएंगे, ऐसा दिक्कत नहीं है। बट देन स्टिल आप अगर चाहे तो वैसे वो चीज कर सकते हैं, है ना। तो प्रॉपर थोड़ा सा टाइम आखिरी में थोड़े मिनट्स रख के सारा सब कुछ प्रॉपरली चेक कर लीजिए एंड देन यू कैन प्रेस द एंड द टेस्ट वाला बटन और उसको प्रॉपरली आप अच्छे से एंड कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपका लैपटॉप मैक ओएस का है, उसके विंडोज आप चेक कर लीजिए। आपका फोन अगर आईफोन का है तो उसका जो है सफारी ब्राउजर में ही वो ओपन होगा पेज, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखिएगा, वो आप पहले ही चेक कर लीजिए कि आपके पास कौन सा डिवाइस है, आपके फोन में एंड्रॉइड वाला है, कौन सा है, क्या है। ऑलमोस्ट सारे सभी को तो पता ही होगा, बट फिर भी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली दी गई है क्योंकि लास्ट डे के एग्जाम पे जो है वो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आप जो है अभी जो भी मॉक टेस्ट के लिए भी जो लिंक दी है तो उसको आप पहले ही ओपन करके, मतलब अभी आपने अगर टेस्ट दी होगी तो पता चल ही गया होगा, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, जो भी है अभी इश्यू, तो आप प्लीज जल्दी से उसको रिजॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ताकि मेन एग्जाम वाले दिन जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मेरे पास तो इतने इंस्ट्रक्शंस थे, अभी जितना मुझे पता चला है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। बट इसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा मैनुअल देखा फाइनल एग्जाम का, जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने प्रोसीजर बताई थी ना मॉक टेस्ट की कैसे कैसे जाना है, तो वैसी पूरी एक मैनुअल है, शायद आपके पास भी आ गई होगी। बट अगर आप चाहते हैं कि वो भी मैं स्टेप वाइज सारा सब कुछ एक एक जो है वो आपको बताऊं, उसका भी वीडियो अलग से बताऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिर मैं फटाक से उसका भी जल्दी से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि एग्जाम के टाइम पे जो है वो प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होने वाला है। इट विल नॉट एग्जैक्टली लाइक द मॉक टेस्ट, ठीक है। तो उसका भी पूरा मैनुअल आया है, वो भी मैंने थोड़ा चेकआउट करा है वगैरह, मैं खुद ही अभी उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इफ यू ऑल्सो वांट तो मैं खुद फिर सारा सब कुछ देख के वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैव लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड what that's it. Best of luck for your studies and exams. Bye bye and take care. See you soon. आखिर में ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे पिक यहाँ पे निकाल के रखी थी, तो इस तरह से जो है आपको ये वार्निंग आ जाएगा अगर आप कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए 30 आपके वार्निंग्स रहेंगे, तो उसमें अगर आपका कुछ मतलब यहाँ वहाँ हो जाता है, आप कोई और ब्राउज़र खोल लेते तो यहाँ पे ऐसा पॉपअप आ जाएगा कि 1 आउट ऑफ 30 वार्निंग एक आपका हो गया है। तो इसलिए जो है आप संभल के ही सारा सब कुछ करिएगा। चलिए बाय बाय।